तो हम तालाब को ऐसे बनाएंगे कि हम वहाँ एक सुबह और शाम अपने पूरे गांव वाले वहाँ कम से कम एक वॉक कर सके, चल सके। एक ऑक्सीजन बनाने का हमारा बोरिंग नाली, जो जगह नाली नहीं है वाला नाली बनाना है। क्योंकि हमारे यहाँ 15 साल से 20 साल के बच्चे नशाखोरी के इतने ज़्यादा गिरफ्त हैं। अब्बड़ चोरी होते वहाँ, मतलब खंभा में हर जगह कैमरा लगाना है। हमें अगर रात को कहीं 8 बजे जाना भी रहता है तो हमें सोचना पड़ता है कि यार वो रोड रास्ता भीड़ है। लाइट वगैरह के और रोड बनाना है, पक्की सड़क। और वो एक्चुअल में निगम के क्षेत्र खो जाने के कारण हमारे पहुँच से बाहर है। गरीब मल्ला इंदिरावास दिलाना है वाला सरकार से जो भी योजना आई वाला हमन दिलाए प्रयास करबो। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव बेहद ही नज़दीक है। 3 चरणों में पंचायत चुनाव होना है। 17 फरवरी, दूसरा 20 फरवरी, तीसरा 23 फरवरी। आज 13 फरवरी का दिन है और इसी बीच रायपुर शहर से सटा हुआ एक पंचायत है काटाडी, वहाँ मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे साथ पंचायत प्रत्याशी या फिर यूँ कि सरपंच प्रत्याशी संगीता शंकर धनकर मौजूद हैं और साथ में उनके पति मौजूद हैं। क्या कुछ इनकी रणनीति है, जीत के अगर आते हैं तो किस तरीके से अपने पंचायत में विकास के लिए काम करेंगे, और अब तक की जो सरपंच रहे क्या कुछ काम उनका अधूरा रह गया है, किस तरीके से काम करेंगे। जैसे तमाम समस्याएं जब भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते हैं तो नशाखोरी की, जो छोटे छोटे वर्ग के युवा बच्चे हैं वो भी नशे के शिकार हैं, जुआ खेलते हैं और भी तमाम जो सूखे नशे हैं, गांजा हो गया, चरस हो गया, तमाम अवैध नशे को वो करते हैं। काठाडी बिल्कुल शहर से सटा हुआ पंचायत है। क्या कुछ रणनीति है और किस तरीके से आगे काम करना है, तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं? हाँ, क्या नाम लिखती हैं आप? संगीता धनकर। क्या चुनाव चिन्ह क्या मिला आपको? चश्मा छाप। चश्मा मिला है। क्या क्या आपकी पंचायत की समस्या है, कुछ पता है? हाँ, क्या क्या? बोरिंग निर्माण, मतलब बोरिंग नाली, जो जगह नाली नहीं है वाला नाली बनाना है। अब्बड़ चोरी होते वहाँ, मतलब खंभा में हर जगह कैमरा लगाना है, लाइट वगैरह के। अच्छा, रोड पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है ना? हाँ, और रोड बनाना है, पक्की सड़क, जहाँ पे सड़क कच्ची है। जैसे कि गरीब मल्ला इंदिरावास दिलाना है वाला सरकार से जो भी योजना आई वाला हमन दिलाए प्रयास करबो। अच्छा, आप बताइए पिछले 10 साल में क्या कुछ ऐसी कमी है जिसको आप पूरा करेंगे? भैया ऐसा है कि पिछले 10 साल से तो काम हम इससे पहले जो सरपंच थे कहीं ना कहीं तो पूरा कर ही रहे हैं। और पंचायत है और शहर से लगे हुए हैं तो धीरे धीरे हमारे गांव डेवलप हो रहे हैं, कई कॉलोनियाँ बस रही हैं। तो वो मूलभूत सुविधा जो है हमारे बीच में एक चुनौती रहेगा और हम उस चुनौती को बहुत ही बखूबी तरीके से आगे निकलेंगे। जैसे सबसे पहले बात तो हमारे गांव में सबसे बड़ी अभी समस्या है तालाब का। तो तालाब के लिए हमारा जो प्लान है कि हम तालाब को ऐसा बनाएंगे कि एक ऑक्सीजन बनाएंगे। जैसे हमारे गांव में पार्क की सुविधा है नहीं और हमारे गांव में लगभग पार्क लायक अभी जगह भी नहीं है। अच्छा। हम तालाब को ऐसे बनाएंगे कि हम वहाँ एक सुबह और शाम अपने पूरे गांव वाले वहाँ कम से कम एक वॉक कर सके, चल सके। एक ऑक्सीजन बनाने का हमारा प्लान है। पेड़ पौधे मतलब पेड़ पौधे लगाकर एक बढ़िया ऑक्सीजन जोन बना के उसको डेवलप करेंगे। अच्छा, युवाओं को लेके इस क्षेत्र में तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि नशाखोरी, जुआ बड़ा खेलते हैं। आपकी पंचायत में समस्या है? पंचायत में तो जुआ का तो नहीं बोल सकते भैया, लेकिन नशाखोरी आज शहर से लगे होने के कारण बोलूँ या आदतन यहाँ के जैसे शहर के हमारे गांव की नदी में है, लोग आते हैं जाते हैं, तो नशाखोरी तो है, मैं मानता हूँ। उसके लिए हम लोग बहुत कठोर से कठोर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 15 साल से 20 साल के बच्चे नशाखोरी के इतने ज़्यादा गिरफ्त हैं। चाहे वो सूखा नशा बोलो, चाहे वो शराब के वगैरह बोलो। तो उनके कारण यह है भैया कि हमारे बगल में ही शराब, इससे पहले हमारे गांव में दिक्कत नहीं था। आज से 5 साल पहले हमारे गांव में इतना शराबखोरी नहीं था। तो हमारा एक ही प्लान रहेगा कि हम पूरे गांव वाले के बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर जाएंगे और जो हमारे नज़दीक में आज दोनों साइड, चाहे भाटा गांव हो जाए चाहे ये मठपुरेना हो जाए, दोनों साइड हम शराब भट्टी के आज 2-2 किलोमीटर में हम घिरे हुए हैं।
हमें अगर रात को कहीं 8 बजे जाना भी रहता है तो हमें सोचना पड़ता है कि यार वो रोड रास्ता भीड़ है, और वो एक्चुअल में निगम के क्षेत्र खो जाने के कारण हमारे पहुंच से बाहर है। तो हम अथक प्रयास करेंगे कि ये दोनों जगह कम से कम यहाँ से 5-10 किलोमीटर आगे चले जाए। महिलाओं के लिए किस तरीके से काम करेंगे? जैसे कि ग्राम संगठन में जो भी योजना आते, सिलाई वगैरह या तो आटा चक्की। महिलाओं में एक स्वयं सहायता समूह भी होता है, उसको भी लेके कुछ प्लान है? हाँ, जैसे कि समूह मल्ला पैसा की जरूरत पड़ते हो, मल्ला पैसा दिलाना है, मजबूत बनाना है मल्ला। जैसे चुनाव में खास करके जो पंचायत का चुनाव होता है, जाति समीकरण बड़ा हावी होता है। यहाँ भी आपकी पंचायत में मुझे लगता है कि सावलों की संख्या ठीक ठाक है। आप धनकर समाज से आते हैं और संख्या काफ़ी कम है, तो कितनी चुनौतियाँ चुनाव जीतने में? भैया ये ना मेरे सामने अभी सबसे बड़ा विषय है कि एक मैं संख्या बल के सामने मैं छोटा संख्या का रख रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से हमारे जो पूर्व सरपंच जी हैं वो यादव समाज से आते हैं, हमारे गांव में दूसरे सबसे बड़े समाज यादव समाज हैं, और कुछ बाकी समाजों का सहयोग जिस प्रकार से मिल रहा है, तो एक माहौल बना रहता है पंचायत चुनाव में कि जातिवाद की राजनीति होती है। तो हम ये जातिवाद की राजनीति को इस चुनाव में हमारे गांव से हम ख़त्म कर देंगे। हमारे गांव में इस बार ये दिखा देंगे कि भाई एक योग्य व्यक्ति चुनना है, जातिवाद को नहीं बढ़ावा देना है। अच्छा समर्थन है, सर्व समाज के विकास के लिए काम करेंगे। सर्व समाज का समर्थन है, हमारा एक ही स्लोगन है, सर्व समाज की सम्मान में संगीता शंकर मैदान में। अच्छा, जीत के आते हैं तो सबसे पहले किस विषय पे काम करेंगे? क्या पहली रणनीति क्या होगी? सबसे पहली रणनीति तो गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ अब तक के भी तो सरपंच मूलभूत सुविधाओं पे काम कर रहे होंगे। आपके दिमाग में कुछ ऐसा तो होगा कि इस पे काम नहीं, जीत के आऊँगा तो सबसे पहले यही करूँगा? सबसे पहले भी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, अभी गर्मी का सीजन आने वाला है, ठीक है, तो तालाब का जो काम है, हम तालाब का काम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। पीने के पानी वानी यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं? मैं वही चीज़ बोलना चाह रहा था, मूलभूत सुविधाओं में पानी का भी बात आता है। तो हमारे यहाँ गर्मी में एक्चुअल में होता क्या है कि एक महीना जो रहता है हमारे यहाँ बहुत तकलीफदायक रहता है पीने के पानी का। तो हम उसके लिए सबसे पहला प्रयास तो हमारा पीने का पानी रहेगा। और कारण यह भी है कि हमारे यहाँ एक्चुअल में तालाब को हम लोग ना गहरीकरण करके सुखा दिए थे, तो तालाब का जो सूखने की वजह से गाँव की जल स्तर जो है वो बिगड़ जाता है। तो प्रथम प्रयास ये रहेगा कि जब तक अगर गाँव का तालाब अच्छा हरा भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा, तो गाँव का जो जल स्तर रहेगा वो बढ़ा रहेगा। और अभी तो नहीं बोल सकता, लेकिन कम से कम गर्मी में इस सीजन में कम से कम गर्मी में सबसे पहले हमारे मुद्दा रहेगा पेयजल का व्यवस्था रहेगा। उसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं कि सबसे पहले हम पानी का ही व्यवस्था करेंगे। लगातार जो भी ग्राउंड जीरो की खबर होती है, हमारा प्रयास रहता है कि वहाँ तक पहुँचकर जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाएं। फिलहाल पंचायत चुनाव अपने मुहाने पर खड़ा है। लगातार जो भी आसपास शहर के आसपास के इलाके जो जुड़े हुए हैं, जो जहाँ पे पंचायत, वहाँ जाकर ज़मीनी हकीकत को टटोलना, तलाशना। अब तक आपने देखा किस तरीके से निकाय चुनाव में प्रत्याशी बगावत करके चुनावी मैदान में आते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टी के बैनर तले यहाँ चुनाव नहीं होता, व्यक्ति विशेष, उसका आपसी संबंध और क्या कुछ उसकी रणनीति है, युवाओं को किस तरीके से रुझा पाता है। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो राजनीति की जो सतही स्थिति होती है उसको पंचायत चुनाव दर्शाने का प्रयास करता है। हमारा प्रयास है कि 2-4 दिन जो भी बचे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको तलाशने का, टटोलने का, दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।